नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आखिरकार जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी वही हुआ। जी हां, मंगलवार 16 सितंबर को इजरायल ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी अभियान की भी शुरुआत कर दी। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। इजरायल का यह दावा है कि वो इस कार्रवाई के जरिए हमास के उग्रवादियों को निशाना बना रहा है, लेकिन इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जरूर खड़ी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की तीखी प्रतिक्रिया नजर आई, जिसमें एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इजरायल पर फिलिस्तीनी क्षेत्र में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। आयोग का यहां तक कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों ने इस अपराध को हवा दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेतावनी दी कि इजरायल अंत तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इजरायल युद्ध विराम पर गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं है और ये दृष्टिकोण नाटकीय परिणाम ला सकता है। इजरायल का दावा है। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर के मुताबिक देखें तो पिछले 24 घंटों में राजनीतिक नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा के बाद आईडीएफ ने गाजा शहर में अपने अभियान को काफी विस्तार दिया है। जमीनी सेना सटीक हमलों और उच्च गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी के साथ गहराई तक काम किए जा रहे हैं। मकसद हमारा जिसकी चर्चा की जा रही है, हमास पर तब तक हमला करना है जब तक उसकी निर्णायक हार न हो जाए। इजरायली सेना के अनुसार गाजा शहर के मध्य क्षेत्र में 2000 से 3000 हमास लड़ाके मौजूद हैं। अनुमान इस बात का भी है कि यहाँ के करीब 40% निवासी अपने घर बार को छोड़कर दक्षिण की ओर पलायन कर चुके हैं। गाजा की त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती है। गाजा शहर में हालात बेहद भयावह हैं। रात भर इजरायली बमबारी जारी रही। कई इलाकों में लोग अपने घरों को छोड़कर अस्पतालों और अस्थायी शिविरों में शरण लेते नजर आए। एएफसी के पत्रकारों ने देखा कि बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों के बाहर जमीन पर सोए होने को मजबूर दिखे। अस्पताल में शरण लेने वाले यूसुफ शाना कहते हैं कि लोगों के पास न तो दक्षिण की ओर जाने के लिए और न ही भीतर सुरक्षित जगह तलाशने के लिए पैसे हैं कि वो कोई अपने लिए मुकम्मल जगह ढूंढ पाएं। लगातार बमबारी की वजह से गाजा शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। पिछले 2 साल के हमलों में इस क्षेत्र को पहले ही बुरी तरह से तबाह कर दिया था और अब तो हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। गाजा पर इजराइल का जमीनी हमला मध्य पूर्व के हालात को और विस्फोटक बना रहा है, जहां इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने का दावा करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कार्रवाई को मानवीय त्रासदी और नरसंहार बता रहा है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।